अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, खबरनामे में आपका इस्तकबाल है। आप तमाम को शब मीलाद की पुरखुलूस मुबारकबाद पेश है। पहले नजर डालते हैं सुर्खियों पर। शहर में जश्न मीलादुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जोश व खरोश, जगह जगह रोशनियां और नातों की गूंज, मीलाद जुलूस की तैयारियां मुकम्मल। मुसलमानों को 12% तहफ़्फ़ुज़ात के इम्कानात मौहूम, केसीआर और नरेंद्र मोदी में कुर्बत, कांग्रेस रुकने असेंबली का इल्जाम। तेलंगाना शदीद सर्दी की लपेट में, सुबह के औकात में कोहर, दर्जे हरारत में मजीद कमी होने की पेश कयासी। और जाली तालीमी दस्तावेजात की तैयारी का रैकेट बेनकाब, लाल टेकरी इलाके में एक शख्स गिरफ्तार। सुर्खियां आपने देखी, अब पेश है खबरों की तफसील। ईद मिलादुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मौके पर शहर हैदराबाद बिलखुसूस पुराने शहर को बुक़या नूर बना दिया गया है। बेशतर इलाकों में रोशनियां की गईं और हरे और पीले रंग की पर्चियां और परचम लहरा रहे हैं। जगह जगह नातों की गूंज सुनाई दे रही है और खाना खिलाने का इंतजाम किया गया है। मुहफ़िल नात और जलसों के अलावा दुरूद सलाम की महफिलों का भी इनेकाद अमल में आ रहा है। पीर को 12 रबीउल अव्वल के पेश नज़र निकाली जाने वाली बड़ी रैली के इंतजामात भी मुकम्मल हो चुके हैं। मक्का मस्जिद में सुबह 10 बजे खुतबे मीलाद होगा, जिसके बाद मुख्तलिफ तंजीमों का मुश्तरका मीलाद जुलूस मक्का मस्जिद से निकलेगा। मीलादुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का वक्त सुबह सादिक होने के पेश नज़र मुसलमान शब मीलाद को शब गुजारी करते हुए महफिलों में शिरकत करते हैं। हुज़ूर करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मक्के मुअज़्ज़मा से मदीना मुनव्वरा हिजरत के मौके पर अहले मदीना ने हुजूर का इस्तक़बाल करते हुए जुलूस निकाला था और हुजूर के सामने नात पढ़ी थी। इस इत्तिबा में मिलाद की खुशी में जुलूस निकाले जाते हैं और नातें पढ़ी जाती हैं।
نزل طلع البدر علينا من ثنيات الوداع وجب الشكر علينا ما دعا للابتداء. वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव ने ईद मिलादुन्नबी के मौके पर मुबारकबाद का पैगाम रवाना किया है। इन्होंने अपने पैगाम में कहा कि वो मिलादुन्नबी के पुरमसरत मौके पर मुसलमान भाइयों को मुबारकबाद देते हैं और नेक तवक्कुआत का इजहार करते हैं। किले मोहम्मद नगर गोलकुंडा में ईद मिलादुन्नबी के ज़िमन में थैलीसीमिया के मुतासरीन के लिए खून के अतिये का कैंप मुनक्किद किया गया, जिसका मुतल्लिका रुकन असम्बली कौसर मोहिउद्दीन ने इफ्तिताह अंजाम दिया। इन्होंने मुंतज़िमीन की सताइश करते हुए कहा कि कैंप से हासिल होने वाला खून थैलीसीमिया के मुतासरीन को दिया जाएगा। खून का अतिया देने वालों में गूंगे और बहरे लोग भी शामिल हैं। इस मौके पर सरगर्म मजलिसी कारकुन यासिर अराफात के अलावा मुकामी मजलिसी लीडर्स मौजूद थे। जश्न मिलादुन्नबी के मौके पर GM छावनी में खून के अतिये का कैंप मुनक्किद किया गया। इस कैंप में मुकामी अवाम और दीगर ने कसीर तादाद में शिरकत की। रुकन असम्बली जाफर हुसैन मेराज ने दारुस्सलाम में मुनक्किद होने वाले जलसे मिलादुन्नबी के इंतजामात का जायजा लिया है। इन्होंने अवाम से अपील की है कि वो ज्यादा से ज्यादा तादाद में इस मुबारक महफिल में शिरकत करें। अल्हम्दुलिल्लाह, ये अल्लाह का लाख लाख फजल करम है। अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने जलसे यूम रहमतुल लिल आलमीन जो कुलिन मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के ज़ेर निगरानी 11 रबीउल अव्वल को जो होने जाता है, उसके तमाम इंतज़ामात अल्हम्दुलिल्लाह मुकम्मिल हो गए हैं। इंशाअल्लाह अज़ीम आज नक़ीब मिल्लत बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब का खुसूसी खिताब होगा। मैं तमाम शम्मे मोहम्मदी के परवानों से दरख्वास्त करता हूँ, अपील करता हूँ बहैसियत सदर इस्तक़बालिया जलसे यूम रहमतुल लिल आलमीन के हैसियत से आप तमाम की शिरकत बहुत ज़रूरी है और ख़ास तौर से मौजूदा हालात के हिसाब से सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की निस्बत का हमको सबूत देना। वक्फे के बाद आपका इस्तकबाल है और अब बढ़ते हैं दीगर खबरों की जानिब। मुसलमानों को 12% तहफ़्फ़ुज़ात की फराहमी के वादे के सालों बाद अब 12% को कम करने की मनसूबाबंदी की जा रही है। इस सिलसिले में हुकूमत का अंदाज कारकर्दगी साफ तौर पर जाहिर करता है कि हुकूमत 12% तहफ़्फ़ुज़ात की फराहमी में कोई दिलचस्पी नहीं रखती। सुधीर कमीशन की रिपोर्ट को काबीना में मंजूरी देने और असेंबली में करारदाद मंजूर कराने की बात करने वाले KCR ने रिपोर्ट को मंजर आम पर ला दिया, जबकि रंगानाथम कमीशन और सच्चर कमेटी की रिपोर्ट्स पार्लियामेंट में पेश होने के बाद ही अवाम के सामने लाई गई थी। और तो और रियासती काबीना के इजलास में भी इस रिपोर्ट को आज तक भी मंजूरी नहीं दी गई। तहफ़्फ़ुज़ात जैसे अहम वादे की तकमील के लिए ऐसा कमीशन कायम किया गया है जिसकी कोई कानूनी हैसियत तक नहीं है। और तो और कमीशन के अरकान में माहिरीन तक शामिल नहीं है। ये कमीशन अपनी सिफारिशात में मुसलमानों को 12% तहफ़्फ़ुज़ात की बात कर रहा है, जबकि इस मुतनाज़ा सिफारिश का फ़ायदा BC कमीशन उठा सकता है। इस तरह इस फीसद में मज़ीद कमी के अंदेशे बढ़ रहे हैं, क्योंकि BC कमीशन पर BC तबके का दबाव भी पड़ सकता है। इस तरह वज़ीर आला KCR जो 12% तहफ़्फ़ुज़ात की फराहमी में पूरी तरह नाकाम हो गए हैं, इसके फीसद में कमी करने के लिए इन तमाम बातों को बहाने के तौर पर इस्तेमाल करने वाले हैं। कांग्रेस के रुकन असेंबली जीवन रेड्डी ने कहा है कि मुसलमानों को 12% तहफ़्फ़ुज़ात फराहम करने के लिए KCR संजीदा हैं तो सरमाई असेंबली इजलास में इससे ताल्लुक़ करारदाद पेश करे। मीडिया से बात करते हुए जीवन रेड्डी ने कहा कि 2.5 साल गुजर जाने के बाद सुधीर कमीशन की रिपोर्ट के जरिए वज़ीर आला मुसलमानों को ये बार बार कराना चाहते हैं कि मुसलमानों को कम से कम 9% तहफ़्फ़ुज़ात दिए जा सकते हैं। जीवन रेड्डी ने कहा कि नरेंद्र मोदी से उनके ताल्लुकात मुस्तहकम हो रहे हैं,
लिहाजा वज़ीर आला को चाहिए कि वो अपने मफादात के बजाय 85% गरीब मुसलमानों के 12% तहफ़्फ़ुज़ात के मसले पर तवज्जो दें और फ़ौरन असेंबली इजलास में करारदाद पेश करें। वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव ने सदर जमहूरिया हिंद प्रणब मुखर्जी की सालगिरह के मौके पर उन्हें मुबारकबाद पेश की। नेक तमन्नाओं का इजहार करते हुए अपने मुबारकबादी पैगाम में चंद्रशेखर राव ने उम्मीद जाहिर की कि प्रणब मुखर्जी खुशहाल और तवील जिंदगी गुजारेंगे और मुल्क की मजीद खिदमत करते रहेंगे। तेलंगाना और दारुल हुकूमत हैदराबाद में दर्जे हरारत में कमी हुई है। शहर हैदराबाद में दर्जे हरारत 11 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच गया है। सुबह के औकात में लोग घरों से निकलने से गुरेज कर रहे हैं। हफ्ते की शब हैदराबाद का दर्जे हरारत 11 डिग्री तक पहुंच गया था। सुबह के औकात में कोहर देखी गई। महकमे मौसमियात के मुताबिक दिसंबर और जनवरी के महीनों में सर्दी की शिद्दत में मजीद इजाफा होगा। रुकनी कौंसिल के प्रभाकर ने अपोजिशन को मशवरा दिया है कि वो पूरी तैयारी करके असेंबली को आएं। मीडिया से बात करते हुए इन्होंने अपोजिशन अवामी मसाइल पर BAC इजलास में तजवीज़ पेश करें, हुकूमत इसे कबूल करेगी। इन्होंने कहा कि असेंबली के बाहर जिस तरह के पागलपन का मुजाहरा करते हुए कांग्रेस कायदीन वज़ीर आला और वज़रा के खिलाफ रिमार्क्स कर रहे हैं वो मुनासिब नहीं है। इन्होंने कहा कि हुकूमत ने इन 2.5 सालों में क्या किया है वो इसका खुलासा करने के लिए तैयार है। साथ ही साथ 40 सालों में कांग्रेस और तेलुगु देशम हुकूमतों ने क्या नहीं किया है इसका भी खुलासा किया जाएगा। इन्होंने कांग्रेस पार्टी पर शदीद तनकीद करते हुए कहा कि तेलंगाना तश्कील में रुकावट बनने वाली कांग्रेस पार्टी अब रियासत की तरक्की में भी रुकावटें पैदा कर रही हैं। मरकजी वजीर बंडारू दत्तात्रेय की जबान फिसल गई या दिल की बात जबान पर आ गई। प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान उनसे जब ये पूछा गया कि नए नोट हासिल करने के लिए कतार में कोई भी अवामी नुमाइंदा दिखाई क्यों नहीं देता, तो मरकजी वजीर फौरन बोल उठे, उनके मुकाम पर ही उन्हें नोट फराहम किए जा रहे हैं। एक और सवाल पर मरकजी वजीर ने कहा कि नए नोट कहां तकसीम किए जा रहे हैं इसके बारे में वो कुछ नहीं कह सकते, ये काम तो ओहदेदारों का है। वजीर मौसूफ ने अपोजिशन को शदीद तनकीद का निशाना बनाते हुए कहा कि नोटबंदी का फैसला हिंदुस्तान में मुआशी इनकलाब है और ये एक अवामी तहरीक है। इन्होंने कहा कि अब तक 3.5 लाख करोड़ की रकम के नए नोट तकसीम हो चुके हैं, जिसमें RBI ने तेलंगाना के लिए 15,000 करोड़ रुपए जारी किए। इन्होंने बताया कि 16 तारीख से कौमी सतह पर नकदी से पाक लेन देन की मुहिम चलाई जाएगी। నేను మంత్రిగా ఏదైనా చెప్పలేదు, కానీ ఒకటే చెప్తున్నా ఏంటంటే ఎక్కడెక్కడ మనీ ఏ రకంగా అక్రమంగా వెళ్ళినా దాని మీద ప్రభుత్వం చర్యలు చేపడుతుంది. నెంబర్ 1. నెంబర్ 2, ప్రజలు ఇప్పటికి కూడా ఏంటంటే వాళ్ళు పెద్ద ఎత్తున క్యూలో నిలబడి తీసుకోవడానికి నేను రాత్రి నేను బహుశా 10 దేనికి వాళ్ళకు మేము ఎక్కడెక్కడ నీళ్ళు వేయాలో నీళ్ళు ఇస్తాం, సహాయం చేయగలుగుతాం. हबीबनगर पुलिस ने नामपल्ली मुर्ग मार्केट के पास 2 अफराद को हिरासत में लिया है, जिनके साथ 16 लाख रुपए की नई करेंसी थी। गिरफ्तार शुदा अफराद में सांबा और नरेश शामिल हैं, जिनके पास 2000 रुपए की नए नोट्स पर मुश्तमिल 20 लाख रुपए नकद रकम थी। गिरफ्तार शुदा अफराद 8% कमीशन पर नोटों की तब्दीली का कारोबार कर रहे थे। पुलिस ने जब्त शुदा रकम को महकमे इनकम टैक्स के हवाले करते हुए जेर हिरासत अफराद से मजीद पूछताछ कर रही है। फलकनुमा डिवीजन के 10 वार्ड मेंबर्स ने दारुसलाम में रुकन असेंबली मौज़न खान से मुलाकात की और इस मौके पर वार्ड मेंबर्स ने मौज़न खान की गुलपोशी की और सदर मजलिस बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी और मौज़म खान से इजहार तशक्कुर किया है। वाज़ेह है कि GHMC ने फलकनुमा डिवीजन में 10 वार्ड मेंबर्स का इंतखाब किया है, जिसमें 5 खातून मेंबर्स शामिल हैं। इस मौके पर मुकामी रुकन बलदिया मोतीलाल नायक के अलावा मुकामी मजलिसी सदर और मोतमदीन मौजूद थे। सालार मिल्लत स्पोर्ट कॉम्प्लेक्स बारादरी में सालार मिल्लत जूनियर रेसलिंग चैंपियनशिप गोल्ड मेडल के पहले मुकाबलों का इनेकाद अमल में आया। रुकन असेंबली बहादुरपुरा मौज़म खान ने इसका इफ्तिताह अंजाम दिया। इस मौके पर उमर बिन अहमद अब्दुल्ला ने मेहमान खुसूसी की हैसियत से शिरकत की।
वेस्ट जोन टास्क फोर्स ने रेड हिल्स के इलाके में जाली तालीमी दस्तावेजात तैयार करने के इल्जाम में एक शख्स को गिरफ्तार किया है। टास्क फोर्स ने अब्दुल सत्तार उस्मान अल जहावीरी को गिरफ्तार किया है, जो रियासत उत्तर प्रदेश का मतूतन है। गिरफ्तार शुदा शख्स इंटरमीडिएट तक तालीम हासिल किया है और वो ग्राफिक डिजाइनिंग की तरबियत हासिल करने के बाद रोजगार के लिए सऊदी अरब गया था, जहां से 2008 में वापस होने के बाद उसने सीसीटीवी कैमरे लगाने का कारोबार शुरू किया। पुलिस ने बताया कि ग्राफिक डिजाइनिंग की तरबियत हासिल करने के दौरान उस्मान ने जाली दस्तावेजात तैयार करने का काम भी सीख लिया और अपनी कम आमदनी की वजह से इसने जाली दस्तावेजात की तैयारी शुरू कर दी, जिसमें वो एसएससी, इंटरमीडिएट, डिग्री कोर्स और पीजे के इसनाद तैयार करता और एसएससी की सनद को 15,000 रुपये, इंटरमीडिएट की सनद को 20,000 रुपये, डिग्री कोर्स और पीजी कोर्स की सनद को 25,000 रुपये में फरोख्त करता था। मज़कूरा इसनाद की तैयारी में बोर्ड ऑफ इंटरमीडिएट, उस्मानिया यूनिवर्सिटी के अलावा JNTU के सर्टिफिकेट्स की भी तैयारी शामिल है। इसके अलावा पासपोर्ट ऑफिस के पास वो ऐसे अफराद से राबिता करता जिनके पासपोर्ट ECNR की वजह से मुस्तरद कर दिए गए हैं। नॉर्थ टास्क फोर्स और तुकाराम गेट पुलिस ने एक आदि सारिक को गिरफ्तार कर लिया। तफसीलात के मुताबिक 26 साल आमिर प्रिंस, जो पेशे से ऑटो ड्राइवर है, जिसने 23 मुख्तलिफ मुकामात पर चेन छीनने के वाक़यात में मुलविस है। टास्क फोर्स और पुलिस ने इसके पास से एक बाइक, 7 सेल फोन और 60 तोला सोना जब्त कर लिया। आमिर प्रिंस के साथियों ख्वाजा मोइनुद्दीन, सैयद तौफीक को तुकाराम गेट पुलिस के हवाले कर दिया गया है। अलवाल इलाके में पेंट के गोडाउन में आग लगने का वाक़या पेश आया, जिसमें कोई जानी नुकसान नहीं हुआ। तफसीलात के मुताबिक इदम्मा नगर में वाक़े गोडाउन में अचानक आग लग गई। आग पर काबू पाने के लिए 3 फायर इंजनों का इस्तेमाल किया गया। आग लगने की वजूहात और इमलाक के नुकसान का फिल वक्त पता नहीं चल सका। पुलिस ने मुकदमा दर्ज करते हुए तहकीकात का आगाज कर दिया है। आखिर में सुर्खियों पर एक और नजर। शहर में जश्न मिलादुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जोश व खरोश, जगह जगह रोशनियां और नातों की गूंज। मिलाद जुलूस की तैयारियां मुकम्मल। मुसलमानों को 12% तहफ़्फ़ुज़ात के इम्कानात मौहूम। KCR और नरेंद्र मोदी में क़रबत, कांग्रेस रुकन असेंबली का इल्जाम। तेलंगाना शदीद सर्दी की लपेट में, सुबह के औकात में कोहर, दर्जे हरारत में मजीद कमी होने की पेशकयासी। और जाली तालीमी दस्तावेजात की तैयारी का रैकेट बेनकाब, लाल टेकरी इलाके में एक शख्स हुआ गिरफ्तार। इसके साथ खबरनामा इख्तिताम को पहुंचा। दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफिज।